चांडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हिंदू राष्ट्र भारत में उत्तर प्रदेशांतर्गत श्री लाडली जी का पावन धाम श्रीधाम बरसाना केवल हम ब्रजवासियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अध्यात्म प्रिय संस्कृत संस्कृति और संस्कारों में जिनकी अभिमति और अभिरुचि है, उन सबके लिए ब्रजमंडल आदरणीय है। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प हैं मधुकर गोकुल चंद। तो बरसाना धाम का बहुत महत्व है। हमें तकरीबन 51 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 10 फरवरी को हो जाएंगे, संपूर्ण विश्व में भागवत की कथा करते हुए। तकरीबन 40 देशों में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ एशियन देश, इन सब जगह हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के वैदिक सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान, पुनरुज्जीवन, उसके संवर्धन में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारे पुत्र चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय तकरीबन 10 वर्षों से भागवत की कथा संपूर्ण विश्व में कर रहे हैं। उनके आराध्य और सेव्य ठाकुर हैं श्री गिरधर लाल प्रभु, जो गोवर्धन नाथ ही हैं, गिरिराज जी का ही स्वरूप हैं। अभी कल ही उनकी कथा पूर्ण हुई बड़ोदरा में, रात्रि में वृंदावन पहुंचे। तो उनके सेव्य ठाकुर जो श्री गिरधर लाल हैं, प्रतिवर्ष हम लोग उनका प्राकट्योत्सव मनाते हैं 11 जनवरी से, क्योंकि उनका प्राकट्योत्सव का दिवस 14 जनवरी मकर संक्रांति को है। और जब कथाएं पूर्ण होती हैं प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में, गत वर्ष नाथद्वारा में थी, उसके पहले द्वारिकावी में थी, तो लास्ट दिन पर्ची डालते हैं और संपूर्ण विश्व से, भारत से अनेक भक्त आते हैं। तो अगली साल ये कार्यक्रम हम कहाँ रखें, वो पर्ची डालते हैं गिरधर लाल के सामने। इस बार लाडली जी की कृपा से बरसाना धाम का नाम निकला, तो इस बार बरसाना धाम में इस कथा का आयोजन हो रहा है। और क्योंकि भागवत सप्ताह कथा तो तकरीबन 7 दिवस तक चलती है, तो ये कार्यक्रम 5 दिवस का रखा है, जिसमें 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक कार्यक्रम होंगे। तकरीबन 3 घंटे जिसमें हरि चर्चा भागवत का आश्रय लेकर होगी, और फिर 3 बजे से 6 बजे तक कदाचित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम। भारत में संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अपनी सेवाएं राग सेवा के माध्यम से जो प्रस्तुत करते हैं गणमान्य कलाकार, वे सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे। हमारे अभिषेक शर्मा जी ने उनका नाम बताया था, सबके नाम कार्ड में उल्लिखित भी है। और 6 बजे कार्यक्रम नित्य पूर्ण हुआ करेगा, ताकि संपूर्ण विश्व से तकरीबन 4 से 5 हजार लोग दुनिया से आ रहे हैं। तो कोई कहीं ठहरेंगे, कोई कहीं ठहरेंगे, कई लोग गोवर्धन में ठहरेंगे। तो सायंकाल 6 बजे के बाद अपने अपने स्थान पर पहुंचने में किसी को तकलीफ न हो, इसलिए 1 से 6 ये कार्यक्रम रखा गया है। और उसमें बड़े बड़े महापुरुष पधार रहे हैं, हमारे ब्रज के परम रसिक संत, जिनके निर्देशन में, जिनकी सेवाओं से पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, तकरीबन 80,000 से ऊपर गौ माताएं जहां पर वास कर रही हैं,
उनकी सेवा सुरक्षा आदि की सब व्यवस्था पूज्य बाबा महाराज के परिकरों द्वारा, उनके संस्थान के द्वारा हो रही है। तो श्री माताजी गौशाला परिषद में ही ये आयोजन होंगे और उसमें पूज्य रमेश बाबा महाराज, हमारे परम पूज्य विनोद बाबा महाराज, श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज और हमारे ब्रज के परम रसिक परम विद्वान संत, जिन्हें हम लोग सब ब्रजवासी नंद बाबा के नाम से भी जानते हैं, रमणरेती वाले महाराज, महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज, और भी ब्रज के अनेक छुपे हुए संत, भजनानंदी संत, तपस्वी संत, ब्रजरज रसिक संत, सब उसमें एक एक दिन आकर के हमें दर्शन देंगे और हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनके प्रवचनामृत का भी लाभ हम सब लोगों को प्राप्त होगा। तो संस्कृति और संस्कार, इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु हम लोग कृत संकल्पित हैं और संपूर्ण विश्व में भारत के साथ में इन्हीं सेवाओं को प्रदान करते हैं। और उसी क्रम में इस बार ये कार्यक्रम श्रीधाम बरसाना में किसी किशोरी जी के चरणों में ये आयोजन हो रहा है। समस्त भक्त लोग पधार रहे हैं, हमारे ब्रजवासी बंधु भी सब आमे, सबसे प्रार्थना है खूब आनंद लें और सबको आनंद दें।